ये जिस चैनल के ऊपर आप वीडियो देख रहे हैं ये उस वक्त मोनेटाइज हुआ था जब पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन को लेकर प्रॉब्लम चल रहा था और ये उस सिचुएशन में मोनेटाइज होने वाला पहला चैनल था नए एडसेंस अकाउंट के साथ और बिना किसी की हेल्प लिए। ये प्रूफ आपके सामने है। और कुछ लोगों का आज भी मानना है कि पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन बंद है और बेचारे उन लोगों के लिए टेंशन है और उन लोगों के लिए परेशानी है जिनका चैनल मोनेटाइजेशन के करीब है। ये जो लोग अपने चैनल को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्लियर कर दूं, मुतमईन हो जाएं, इंशाल्लाह आपका चैनल जरूर मोनेटाइज हो जाएगा और पाकिस्तान के अंदर ही मोनेटाइज हो जाएगा। पूरा प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा आपने गौर करना है, जैसे जैसे कहता हूं वैसे करना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका चैनल मोनेटाइज होकर आपके पास आ जाएगा। मुझे सिर्फ आपकी दिल से दुआ चाहिए। सबसे पहला काम क्या करना है, चैनल को अप्लाई करने से पहले आपने एक फ्रेश जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है। जीमेल अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसको आपने वेरीफाई करना है मोबाइल नंबर से। याद रहे 3 नंबर में से कोई एक नंबर चल जाएगा, या यूफोन चल जाएगा, या पीटीसीएल चल जाएगा, या टेलीनॉर चल जाएगा। इन 3 में से कोई भी नंबर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका जीमेल जो है ना वेरीफाई हो जाएगा। अगर एक नंबर से नहीं होता तो 2-3 नंबर ट्राई कर लें, एक ही कंपनी के, किसी ना किसी से लाजमी हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको पता होना चाहिए जिन लोगों का चैनल स्टेप 2 में रुका हुआ है, काफी देर से अटका हुआ है, या जिन लोगों का चैनल स्टेप 2 में एरर दिखा रहा है, उसका मतलब यही है कि आपका जीमेल अकाउंट जो है ना वो वेरीफाई नहीं है। इसलिए आपको कह रहा हूं कि आपने अप्लाई करने से पहले न्यू जीमेल अकाउंट बनाकर उसको वेरीफाई कर लेना है। दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने चला जाना है प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर के ऊपर जाकर आपने सुपर वीपीएन डाउनलोड कर लेनी है और उस वक्त इसको ऑन रखना है जब आपने अप्लाई करना है। तीसरा काम आपने क्या करना है, आपका जो ब्राउजर है जिससे आप सारा प्रोसेस करेंगे उसकी हिस्ट्री और कैच सब कुछ आपने डिलीट करना और उसको बिल्कुल फ्रेश कर लेना है। ये काम करने के बाद अब जो कह रहा हूं वो करें। एक नोटबुक उठाएं, साथ में पेंसिल उठाएं और जो जो चीज आपको जैसे जैसे कह रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाएं। तो सबसे पहली हेडिंग दें, हेडिंग में लिखें नाम। नाम के सामने अपने आईडी कार्ड वाला नाम लिखें या उस बंदे के आईडी कार्ड वाला नाम लिखें जिस बंदे के नाम पे आप एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। आपको याद रहे कि एक बंदा जिंदगी में सिर्फ एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकता है। अगर आपके नाम पे पहले कोई एडसेंस अकाउंट है तो घर में से किसी और के नाम पे क्रिएट करें और जिसके नाम पे आपने एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना है उसके आईडी कार्ड पे जो नाम है वो हेडिंग के सामने लिखें। याद रहे जितना भी प्रोसेस करना है हमने कहीं पे चैनल का नाम नहीं लिखना। आईडी कार्ड वाला नाम अगर उर्दू या इंग्लिश दोनों में लिखा है तो उनमें से कोई भी एक लिख दें, आपका इंशाल्लाह काम हो जाएगा। नाम की हेडिंग दें, उसके सामने नाम लिखें, नीचे आए एड्रेस की हेडिंग दें। अब एड्रेस की हेडिंग के सामने आपने वो एड्रेस नहीं लिखना जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है। आपके पास मोबाइल फोन होगा, गूगल मैप ओपन करें और आपकी लोकेशन का जो एड्रेस गूगल मैप के ऊपर है वो लिखें। मान लीजिए अगर आईडी कार्ड के ऊपर सीधा सीधा आपका डाकखाना लिखा हुआ है जैसे कि उर्दू में होता है, वो आपने नहीं लिखना। आपने गूगल पे जाना है और जिस जगह पे आप रह रहे हैं उस जगह का नाम जो गूगल पे लिखा हुआ है उसको वहां से कॉपी करें और जो हेडिंग आपने बनाई है एड्रेस की उसके सामने पेस्ट कर दें। तीसरी हेडिंग लिखें सिटी की। अब याद रहे सिटी के अंदर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। एडसेंस क्रिएट करते वक्त जो सिटी का ऑप्शन आएगा वहां पे डिस्ट्रिक्ट लिखनी है। यहीं पे लोग गलती करते हैं। मान लीजिए मैं जिला खुशाब में रहता हूं और जिला खुशाब के अंदर मुख्तलिफ शहर हैं जैसे कि मिठा टिवाना है, नूरपुर थल है और भी बहुत सारे शहर हैं। तो अगर मैं सिटी में नूरपुर लिख देता हूं या मिठा टिवाना लिख देता हूं तो एडसेंस से प्रूव नहीं होगा। तो आपने डिस्ट्रिक्ट लिखना है अपनी सिटी के अंदर। तो सिटी लिखें, उसके सामने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दें। उसके बाद हेडिंग दें पोस्टल कोड की। पोस्टल कोड के सामने आपके इलाके का कोई ना कोई पोस्टल कोड होगा जो कि आपको पोस्ट ऑफिस से जाकर पता चलेगा। वहां पे जाएं और पूछें यहां का पोस्टल कोड क्या है। तो वो जो पोस्टल कोड है वो इस हेडिंग के अंदर लिखें। अक्सर लोग गलती करते हैं कि गूगल से पोस्टल कोड ले लेते हैं। याद रहे जब मैं ट्राई करने लगा तो मेरा पोस्टल कोड यहां पे और था, गूगल पे और था। ऐसा भी हुआ तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो बेहतर है थोड़ी मेहनत करें, आप पोस्ट ऑफिस चले जाएं, वहां से पोस्टल कोड पूछें और इस हेडिंग के सामने पोस्टल कोड लिख दें। अब ये सारा डेटा आपने लिख लिया, इसको आपने साथ रखना है और बिस्मिल्लाह पढ़कर मोबाइल फोन उठाएं और साथ में वीपीएन कनेक्ट कर दें। और अब आपको बताता हूं आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउजर में जाना है, वहां पे अपने चैनल को ओपन करना है और अर्न वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहां पे मैं स्क्रीन इनेबल करता हूं ताकि एक एक चीज आपको क्लियर समझ आ जाए। तो यहां पे आपने करना क्या है, यहां पे साइड पे देखें आपको एक अर्न वाला ऑप्शन नजर आ रहा है। सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, अप्लाई टू यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। याद रहे आपका 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटा वॉच टाइम और साथ में 2 स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल होनी चाहिए। जिन लोगों की 2 स्टेप नहीं है आपने कर लेनी है। जो यूफोन का नंबर है वो कहीं ना कहीं लग जाएगा। 1 2 3 नंबर ट्राई करें, उनमें से एक लग जाएगा, उसको आपने एनेबल करना है। उसके बाद आपको इस तरह का
इंटरफेस नजर आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे अप्लाई नाउ का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, सिंपली उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। स्टेप 1 आपको नजर आ रहा है रिव्यू बेस्ड टर्म, स्टेप 2 में आपको नजर आ रहा है साइन अप फॉर गूगल एडसेंस एंड स्टेप 3 आपको नजर आ रहा है गेट रिव्यू। तो पहला जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है स्टेप 1 का, यहाँ पे आपने करना क्या है, सिंपली नीचे देखें तो आपको स्टार्ट का बटन नजर आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, इनको आपने जस्ट पढ़ना है और बिल्कुल लास्ट में आएंगे ना तो आपने एक चेक लगाना है कि मैं इस चीज को फॉलो करता हूं, ठीक है। तो ये एग्री करना है, इसको एक्सेप्ट करने के बाद एक्सेप्ट टर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो स्टेप 1 है ना वो डन हो जाएगा। यहाँ पे इतना ही काम है, ठीक है। स्टेप 1 डन हो जाएगा। अब स्टेप 2 में आ जाना है। स्टेप 2 में आने के बाद स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा, जहां पे दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि यस आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, नो आई डिड नॉट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास पहले ही कोई अप्रूव्ड एडसेंस अकाउंट पड़ा है तो फिर आपने कर देना है यस के ऊपर कि मेरे पास पहले ही एक एडसेंस अकाउंट है। अगर आपके पास कोई एडसेंस अकाउंट नहीं है, आपने पहली दफा एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना है तो आपने नो के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही नो के ऊपर क्लिक करेंगे ना नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन नजर आएगा, सिंपली उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी जीमेल आईडीज ओपन हो जाएंगी। तो आपने वो आईडी जो है ना सिलेक्ट करनी है, जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि आपने न्यू जीमेल आईडी बनानी है और उसको वेरीफाई करना है। याद रहे कोई जरूरी नहीं है कि आपकी जीमेल आईडी जो है ना वो चैनल वाली हो या कोई और हो जाए, बेहतर है कि कोई और करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे अगर चैनल जो है ना वो कभी हैक हो जाए तो आपका एडसेंस भी हैक हो जाए। तो बेहतर है कि चैनल वाली आईडी यूज ना करें, एक नई आईडी जैसे मैंने आपको कहा है कि क्रिएट करें और वो आईडी आपने यहां से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। जैसे आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको एडसेंस के अंदर लेकर आया जाएगा और यहां पे सबसे पहला जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है वो है सिलेक्ट यूर कंट्री, ठीक है। यहां पे आपको एरो नजर आ रहा है, उसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है और जो आपकी कंट्री है, पाकिस्तान है, इंडिया है, कोई भी आपकी कंट्री है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। तो मेरी यहां पे पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशन है, इनको आपने रीड कर लेना है अगर करना चाहें, अदरवाइज इनको आपने स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करने के बाद नीचे आएंगे तो आपको एक चेक का ऑप्शन नजर आएगा, यहां पे ये वाला देखें, यस आई हैव रीड एक्सेप्ट एंड एग्रीमेंट, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना है, नीचे क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको एडसेंस के पेज के ऊपर जो है ना रीडायरेक्ट कर देगा, जहां पे आपने कस्टमर इंफॉर्मेशन देनी है। अब कस्टमर इंफॉर्मेशन क्या है, वो इंफॉर्मेशन जो आपने नोटबुक पे लिखी है वो सारी इंफॉर्मेशन यहां पे देखें तो आपको पहला जो एक अकाउंट टाइप नजर आ रहा है यहां पे आपने इंडिविजुअल रखना है, बिजनेस नहीं रखना। बिजनेस रखेंगे तो कोई ना कोई मसला बन जाएगा। पहला आपने इंडिविजुअल रखना है, उसके बाद आपने नेम एंड एड्रेस। अब नेम की जगह पे वो नेम जो मैंने आपको बताया वो लिख देना है। एड्रेस लाइन 1 के अंदर आपने वही एड्रेस लिख देना है जो मैंने आपको बताया है, उसी को अगेन कॉपी करके दूसरी लाइन में भी आपने पेस्ट कर देना है। तीसरा ऑप्शन है सबर्ब का, इसको आप छोड़ दें, कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सिटी, जैसा मैंने आपको बताया, डिस्ट्रिक्ट आपने यहां पे लिख देना है। उसके बाद है पोस्टल कोड, आपके पास ऑलरेडी लिखा पड़ा है वो वहां से देख के यहां पे एंटर कर दें। फोन नंबर ऑप्शनल है, अगर लिखना चाहें तो लिख दें, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल मैं यहां पे फिलअप कर लेता हूं। तो ये सारी डिटेल जैसे ही आप लिख लेंगे नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन नजर आएगा, सिंपली आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा YT स्टूडियो के अंदर। तो इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा, जहां पे स्टेप 1 ओके है और स्टेप 2 इन प्रोग्रेस है। अगर नीचे आप पढ़ें तो आपको बता रहा है कि 2 से 3 हफ्ते ले सकता है यहां पे, ठीक है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, यहां पे आपका जो स्टेप 2 है ना वो 1 वीक के अंदर अंदर डन हो जाएगा। जैसे ही स्टेप 2 डन हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपका स्टेप 3 जो है ना वो इन प्रोग्रेस या इन रिव्यू चला जाएगा। मीन कि आपका चैनल जो है ना वो रिव्यू में चला जाएगा, यूट्यूब की टीम उसको रिव्यू करेगी। आपने स्टेप 2 के बाद कोई यहां पे काम नहीं करना, ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो जैसे ही आपका चैनल इन प्रोग्रेस जाएगा तो आपका चैनल जो है ना वो 24 आवर्स के अंदर अंदर इंशाल्लाह मोनेटाइज होकर आ जाएगा और आपको इंशाल्लाह इस तरह का जो मेल है वो पढ़ने को मिल जाएगा, यू आर अ यूट्यूब पार्टनर इंशाल्लाह। एंड लास्ट में हमेशा याद रखिएगा, हिम्मत नहीं हारनी। एक दफा अगर नहीं हो रहा दूसरी दफा ट्राई करें, दूसरी दफा नहीं हो रहा तीसरी दफा ट्राई करें। काम करना है, डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। और ये नहीं कहना कि यार मेरी मेहनत थी जाया हो रही है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। और एट द एंड जब लग जाए पता कि अब मुझसे नहीं हो रहा तो खामोशी से आपने एडसेंस अकाउंट बाय कर लेना है। कोई महंगा एडसेंस अकाउंट नहीं है, बाय करके उसको आपने लिंक कर लेना है। लिंक करने के बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन खुद को स्ट्रेस नहीं देना और खुद को टेंशन में नहीं डालना कि हाय अल्लाह पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। इंशाल्लाह दुआ है इस प्रोसेस से आपका चैनल चुटकियों में मोनेटाइज हो जाएगा।